हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और आप लोग की एग्जाम की तैयारी भी बहुत मस्त चल रही है ना। तो आप लोगों के लिए हम क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, तो फिर जितने भी इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है उन सबको हम कराएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? तो आपका क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा सेडान का युद्ध, क्योंकि 1870 इसमें फ्रांस और प्रसा के युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था, तो इसीलिए हम इसको सेडान के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसको हम सेडान का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो युद्ध था हमारा सेडान का युद्ध, जो कब हुआ था? अभी नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में देखा, तो ये हमारा 1870 हुआ था, सेडान का युद्ध है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहते हैं यूरोप का मरीज किसे कहता है? वाह, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि नहीं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये किसको ना पता होगा जी। तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन है मेजनी, गैरीबाल्दी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। और इसका संस्थापक 1834 ईस्वी में किया गया था। कौन किए थे? तो वो किए थे हमारा मेजनी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था, है कि नहीं? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ऑप्शन हमारा है फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है। तो हिगेल जो हमारा दार्शनिक का ऊपर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है गैरीबाल्डी पेशिश से क्या था? कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन, कितना इजी इजी क्वेश्चन है कि नहीं। तो आपका ऑप्शन है सिपाही है, सिपाही। ऑप्शन बी में दिया हुआ है किसान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जमींदार, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नाविक। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, नाविक, यानी गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्तक्षेप कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि, तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 1871 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा क्या कर रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? अब क्वेश्चन कर रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि जो कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कर रहा है 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, है ना। तो आपका आंसर है कौन? काबूल, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी और मेजनी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध है? ऑप्शन आपका है बिस्मार्क, मेजनी, कॉनकाउर, गैरीबाल्डी। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या इसका संबंध नहीं है? सॉरी, हम लोग है बोल दिया ना। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो वो हो जाएगा बिस्मार्क, क्योंकि ये जर्मनी के एकीकरण में शामिल था, है ना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? वो तो सूर्य से था, ऑस्ट्रिया था,
हमेशा चाहता था कि ये दोनों ना कभी एकीकरण ना हो, इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो, इसके विरुद्ध ऑस्ट्रिया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन करा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो आप ऑप्शन है मेजिनी था, गैरीबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? पिछले क्वेश्चन में हमने भी देखा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि जालबरीन संबंधित था। तो दोस्तों जालबरीन जो था एक व्यापारियों का संगठन था, व्यापारियों से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यापारियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि जिनेवा संधि कब हुई? है ना, जिनेवा संधि कब हुआ, जिनेवा समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर डी यहाँ छूट गया ना, आपका ऑप्शन नंबर 9 ना दीज कर लीजिए, है ना। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 1954 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1950 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 1954 ईस्वी जिनेवा समझौता हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमानुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? है ना, किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो किस पद पर नियुक्त किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? तो वियना आपका ऑप्शन है 1815 में, 1848 में, 1870 में और 1871 में। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। और इसके नेतृत्व कौन किए थे? वो इसके नेतृत्व किए थे एक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, जिनका क्या नाम था? मेटरनिक नाम था। है कि नहीं? तो इसलिए आपका ऑप्शन ए नंबर जो होगा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? है ना, निम्न में से किसके योगदान से जो है ना इटली का एकीकरण क्या हुआ? पूर्ण हुआ। तो आपका ऑप्शन कर रहा है मेजिनी, कॉन्ट काबूर, विक्टर इमानुअल, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन, आपका आंसर क्या होगा बताइए? तो आपका मेजनी है, कौन कबूर ये भी होगा, कौन कबूर, विक्टर उमर अभी आया। अब यहाँ पर आप कहिए कि विक्टर उमर कहाँ से आ गया? यहाँ तो गैरीबाल भी थे। तो विक्टर एमानुअल ही थे जो पर कौन कबूर को किस पद पर नियुक्त किए थे? प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री के पद पर क्या कहते हैं नियुक्त किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों थे, इनके कारण एकीकरण क्या हुआ था? पूरा हुआ था, है ना। तो इसलिए इससे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो आपका ऑप्शन क्या है? गैरीबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क और नेपोलियन। किसने किया था? तो आपका बिल्कुल सही है, रक्त और लौ की नीति का हमारा कौन किए थे? बिस्मार्क, है ना। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राय राज्य का निर्माण जो था ना, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। तो हमारा अगला एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। कह रहा है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? है ना। आपका ऑप्शन है क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन और लॉसेने सम्मेलन।
तो आपका ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आप लोग का। तो आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 22 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में बने रहेगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।